हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम के जो सारे नंबर सिस्टम था, जैसे कि आप लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कन्वर्सन ऑफ नंबर सिस्टम, कैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट होता है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट होता है। तो जो भी नंबर सिस्टम कन्वर्सन, ये सब हम लोग क्लास कंप्लीट किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, तो इसमें क्या होता है आप लोग का बूलियन अलजेब्रा में, जो भी फंक्शंस हम लोग लेते हैं इसका पॉसिबिलिटी हम लोग 0 और 1 के ऊपर टिका रहता है। जो बूलियन अलजेब्रा में जो भी फंक्शन होता है, जो भी हम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम ही है ना, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही जाता है बूलियन अलजेब्रा। इसमें जो भी फंक्शन है हम लोग उसको 0 और 1 में इसका पॉसिबल काउंट करेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा में हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल नंबर सिस्टम है उसी में हम लोग जो भी फंक्शन करना है करेंगे। इसमें हम लोग जैसे कि हम लोग का क्यूब रूट हुआ, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, ये सब हम लोग इसमें फंक्शन नहीं कर पाएंगे। बूलियन अलजेब्रा में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम और कोई इमेजिनरी नंबर्स, ये सब नंबर हम लोग बूलियन अलजेब्रा में यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो इसमें जो फंक्शन होता है, एक होता है लॉजिकल एडिशन, एक होता है यो लॉजिकल एडिशन, सेकेंड वन इज योर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, and your third one is your logical complementation. क्लियर? जो बूलियन अलजेब्रा में हम लोग का फंक्शन है लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन। 3 फंक्शन हम लोग का हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा में जो भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे उसको कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो बूलियन अलजेब्रा के लिए हम लोग के पास 4 बेसिक फॉर्मूला है, जो है फर्स्ट इज योर कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड इज योर एसोसिएटिव लॉ, थर्ड वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हम लोग कैसे करेंगे अभी देखेंगे। फर्स्ट वन इज योर कम्यूटेटिव, सेकेंड वन इज योर एसोसिएटिव एंड थर्ड वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहले हम लोग कम्यूटेटिव कंसिडर करेंगे। सपोज हम लोग को 2 इनपुट दिया गया है, ए एंड बी। तो ए एंड बी इज योर 2 इनपुट्स। तो अगर हम लोग इसमें कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे, पहले हम लोग एडिशन में करेंगे, सेकेंड हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एडिशन में कैसे करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं। जो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जो भी अगर डिजिट की जो पोजीशन है उसको हम लोग चेंज कर देंगे तभी भी हम लोग को आउटपुट में रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे कि जस्ट एग्जांपल 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 2 + 3 इज 5, 3 + 2 इज 5। ओके, अगर हम लोग जो डिजिट से उसका पोजीशन चेंज भी कर लेंगे तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ, a + b इज इक्वल टू b + a। तो ये हो गया एडिशन के लिए। सेकेंड वन इज योर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, a × b इज इक्वल टू b × a। क्लियर? तो एग्जाम्पल देख लेंगे। 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 हो रहा है, 2 × 3 6, 3 × 2 6। क्लियर? हो गया, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। देन नेक्स्ट इज योर एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, सपोज हम लोग को 3 इनपुट दिया गया है, जैसे कि ए बी सी। तो बोला जाएगा इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करके देखो। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, कोई 2 को हम लोग एक साथ रख रहे हैं, जैसे कि ये 2 है, सेकेंड एंड थर्ड को हम लोग एक साथ रखेंगे, फर्स्ट को हम लोग अलग रखेंगे। जैसे कि देखिए a + b + c इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी, दोनों सेम ही होगा। अगर हम लोग बी प्लस सी को पहले ऐड करेंगे देन ए के साथ ऐड करेंगे रिजल्टेंट को, देन जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू हम लोग जब ए प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम लोग पहले करते हैं उसका फंक्शन, तो ए प्लस बी को ऐड कर लेंगे, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसको सी के साथ ऐड कर लेंगे, सेम ही आएगा। जस्ट एग्जाम्पल 5 3 4, तो कितना होगा 3 + 4 7, 7 + 5 12। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे 5 + 3 + 4 8 + 4 12 हो गया, सेम है आंसर। ये हो गया एडिशन में। क्लियर? कोई भी दो नंबर का हम लोग एक साथ रखेंगे, अगर उसका रिजल्टेंट को सेकंड नंबर थर्ड नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वैल्यू दोनों साइड में सेम ही आएगा। क्लियर? ये हो गया एडिशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। आप लोग ए इंटू सी को भी एक साथ रख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू सी को एक साथ रखेंगे, ए इंटू सी इंटू बी। तो चेक करेंगे अभी हो रहा है या नहीं। सपोज 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ए इंटू सी, 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना होगा 2 इंटू 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 इंटू 3, 12 2 जा 24, 8 3 जा 25। क्लियर? आंसर आ गया। तो ऐसे होता है आप लोग का एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ का ये है आप लोग का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो एडिशन फॉर्म हम लोग देखें, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हम लोग देखें। तो अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, सपोज आप लोग को क्वेश्चन में दिया जाएगा ए इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या होगा ए बी प्लस ए सी। तो ए दोनों में बढ़ जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सपोज वैल्यू दिया जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, तो कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 8, 2 इंटू 7 14, 8 प्लस 6 14। हो गया, आंसर सेम आ गया। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब बेसिक चीज हम लोग स्कूल में पढ़े हैं। ओके, अभी जस्ट उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आज हम लोग के सिलेबस में ये सब है, तो हम लोग को ये फंक्शन करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जो भी सबको नंबर आप लोग को दिया जाएगा, अगर आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऐसे होगा, फर्स्ट विथ सेकेंड एंड फर्स्ट विथ थर्ड, ए इंटू बी ए प्लस सी। तो आंसर आ गया सेम, योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ओके, क्लियर? ये हो गया आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्लियर? बुलियन फंक्शन के कुछ रूल्स और कुछ टेबल्स बनाएंगे। टेबल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो ये हम लोग टेबल बना दिए हैं। a प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। a बार मतलब कॉम्प्लीमेंटरी, जैसे कि आप लोग को सपोज a का वैल्यू 0 दिया जाएगा, a बार का वैल्यू होगा 1, जो होता है उसका ऑपोजिट होता है। सपोज a का वैल्यू 1 होता है, a बार का वैल्यू 0 होता है। तो a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। तो a इंटू जी, ये हो गया आप लोग का एडिशन फंक्शन। तो एडिशन को हम लोग बोलते हैं और फंक्शन। जब हम लोग गेट पढ़ेंगे तभी और के बारे में पता चलेगा। तो ये हो गया a इंटू 0 0, a इंटू 1 a,
ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखना, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 0। दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन और एंड फंक्शन। मल्टीप्लीकेशन को हम लोग लॉजिक गेट में बोलते हैं एंड फंक्शन। एंड ए बार इज ऑलवेज ए, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। ये टेबल हमेशा याद रख लेना, ओके। ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। देन ए इंटू 0 0, ए इंटू 1 ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए बार 0, ए बार इज इक्वल टू ए, ओके। दिस इज योर और फंक्शन, दिस इज योर एंड फंक्शन, क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में पहले हम लोग बेसिक गेट्स देखेंगे, जैसे कि नॉट और एंड एक्सॉर, दीज आर 4 गेट्स, क्लियर। नॉट और एंड एक्सॉर। तो नॉट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटरी, जो कॉम्प्लीमेंट्स होता है, इन्वर्टर हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि ए, सपोज ये हो गया आप लोग का ए, सपोज आप लोग के पास ए दिया गया है, ए का वैल्यू 0 है, अगर इसका नॉट हम लोग को पूछा जाएगा, उसका वैल्यू होगा ए बार इज इक्वल टू 1 होगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, पहले नॉट देखेंगे। तो नॉट में क्या होता है, जो टेबल होता है, ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे, ए बार 0 1। तो अगर ए 0 है इनपुट में, ए बार होगा 1, ए इज 1 तो ए बार होगा 0। तो इसका सिंबल कैसे होगा, दिस इज योर इनपुट, दिस पार्ट इज योर आउटपुट, क्लियर। दिस इज योर नॉट गेट। देन नेक्स्ट हम लोग के पास क्या था, और मतलब एडिशन। इसमें हम लोग का 4 इनपुट दिया जाएगा, क्लियर। 4 इनपुट, जैसे कि दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, 4 कंडीशन दिया जाएगा, 2 इनपुट का 4 कंडीशन, जैसे कि 0 0 1 1 0 1 0 1। ये हो गया हम लोग का इनपुट, ओके। तो और मतलब एडिशन, क्लियर। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, क्लियर। तो 0 ट्रिपल 1। तो इसका कैसे होगा सिंबल, दिस इज योर इनपुट ए, दिस इज योर इनपुट बी, this is the symbol of your OR gate, and this is your output, y is equal to a plus b, clear। ये सिंबल आप लोग बना लीजिए कॉपी में। दिस इज योर नॉट गेट सिंबल, दिस इज योर OR गेट सिंबल, ओके। अभी हम लोग देखेंगे एंड गेट देखेंगे। एंड में क्या होगा, ऐसे ही टेबल बनाएंगे पहले, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ए इंटू बी 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, हो गया। तो अभी सिंबल हम लोग देखेंगे कैसे। दिस इज योर फर्स्ट इनपुट, दिस इज योर सेकेंड इनपुट। तो हम लोग जब बनाएंगे सिंबल, इसका सिंबल ऐसे होगा। जो और था इसमें सिंबल थोड़ा ऐसे कर्व होके रहता था, लेकिन इसमें ऐसे रहेगा, ओके। दिस इज योर y इज इक्वल टू ए इंटू बी, क्लियर। एंड गेट हो गया। देन ये टेबल हो गया, आप लोग बना लेना कॉपी में टेबल। देन अभी हम लोग देखेंगे एक्सॉर। तो एक्सॉर में क्या होगा, ए, इसका सिंबल ऐसे होता है एक्सॉर, ए एक्सॉर बी,
तो इसका मॉडिफिकेशन होगा ए बी बार प्लस बी ए बार, ये होता है। तो पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। तो कैसे टेबल बनाएंगे, देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1। तो पहले हम लोग रफ में सॉल्व कर लेंगे। ए का वैल्यू पहले है 0 इंटू बी बार। बी का वैल्यू जब 0 दिया गया है, बार कितना होगा 1 होगा। 0 इंटू 1 0 आउटपुट, सॉरी 0 पहले ये हो गया 0। देन सेकेंड हम लोग इसको देखेंगे बी 0 ए बार कितना होगा 0 है 1, 0 इंटू 1 0, तो आंसर होगा 0। देन ए का वैल्यू है 0, बी का वैल्यू है 1, बी बार इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 0 प्लस बी का वैल्यू है 1, 1 इंटू ए बार, ए का वैल्यू 0, ए बार इज इक्वल टू योर 1, 0 प्लस 1 आंसर होगा 1। थर्ड इज योर, थर्ड हम लोग कैसे देखेंगे, ए का वैल्यू 1 इंटू बी का वैल्यू 0, हम लोग को बी बार दिया गया है 1, 1 इंटू 1 1 प्लस बी का वैल्यू कितना 0, बी का वैल्यू कितना 0 इंटू ए बार, ए का वैल्यू कितना 1, ए बार इज इक्वल टू 0, 0 1 प्लस 0 1। थर्ड में देखेंगे हम लोग ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू बी बार, बी का वैल्यू 1 है इंटू 0 प्लस बी का वैल्यू कितना है 1 इंटू ए बार, ए का वैल्यू 1 तो ए बार होगा 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आउटपुट 0 1 0 1। जो वैल्यू है उसी के हिसाब से पुट कर लेना, हो गया। तो अभी हम लोग सिंबल देखेंगे, सिंबल क्या होगा, आउटपुट के हिसाब से हम लोग सिंबल बनाएंगे ना, ए बी बार बी ए बार। तो पहले हम लोग 2 इनपुट ले जाएंगे, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो ए बी बार को AND गेट में कंबाइन किया गया है। तो दिस इज योर ए, ये तो बी हो गया। तो बी बार के लिए हम लोग यहाँ पर एक इन्वर्टर लगाएंगे, नॉट गेट। तो ये आउटपुट हो गया बी बार। तो ए बी बार को हम लोग AND गेट में कनेक्शन करेंगे, क्लियर। दिस इज योर AND गेट, ये हो गया ए बी बार। ओके, देन हम लोग देखेंगे बी ए बार बनाएंगे, बी ए बार। दिस इज योर बी, यहाँ से आया ए बार, ए यहाँ पे है। ए में अगर हम लोग एक नॉट गेट लगा लेंगे तो वो हो जाएगा ए बार, ये हो गया ए बार। इसको हम लोग AND गेट में कनेक्ट कर लेंगे, मिल गया 2 इनपुट। ये दिस इज योर फर्स्ट इनपुट ए बी बार एंड दिस इज योर सेकेंड इनपुट बी ए बार, हो गया। तो ये दोनों को हम लोग प्लस मतलब और गेट में कनेक्शन करेंगे। तो दिस इज योर और गेट, हो गया। दिस इज योर आउटपुट, और गेट में कनेक्शन हो गया। तो y इज इक्वल टू ए एक्सर बी। समझ में आया। ए पहले जो इनपुट है हम लोग के पास ए बी बार, तो दोनों AND गेट में कनेक्शन हुआ है, ए इंटू बी बार। तो ए हो गया, बी बार हम लोग कैसे लेंगे, एक नॉट लगाएंगे। तो नॉट जब लगाएंगे गेट, हम लोग को बी बार मिल गया। तो ये दोनों को AND गेट में हम लोग जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो सेकेंड इनपुट है बी ए बार, बी यहाँ से आया, ए यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। तो ये हो गया ए बार, ये दोनों AND गेट में हो गया। तो दिस इज योर इनपुट 1 एंड दिस इज योर इनपुट 2। तो ये दोनों हम लोग का एडिशन हुआ है, एडिशन मतलब और गेट। तो इसको हम लोग दोनों को और गेट में कनेक्शन कर लेंगे। तो दिस इज योर आउटपुट। ओके, y इज इक्वल टू ए एक्सर बी। तो ये आप लोग घर में खुद से सॉल्व करना, तो आप लोग को इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग देखे लॉजिक गेट्स एंड और एक्सर गेट्स, ये देखे। तो कुछ रूल्स और टेबल्स हम लोग देखे बूलियन अलजेब्रा का। तो अगर इसमें कुछ डाउट रहा आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2 फॉर्म ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जैसे कि आप लोग का एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, ये क्या है मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और लॉजिक गेट्स के बारे में और भी बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि ये हम लोग 4 गेट पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे NAND गेट, नॉट गेट, एक्सनॉर गेट, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।